हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे डाइस। तो डाइस का एक वीडियो आपको अपलोड कर दिया गया है। वो आप अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पे जाके देख लीजिए, साथ में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका मिल जाएगा। तो हम लोग पढ़ क्या रहे थे, केस 2 पढ़ रहे थे। केस 2 में क्या था, 2 फिगर दिया जाता था, ठीक है। और 2 फिगर में केस 2 में हम लोग 3 टाइप के देखे थे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1 में क्या था, ओनली 1 नंबर्स आर कॉमन, ठीक है, केवल एक संख्या कॉमन रहता था। और उसके बाद टाइप 2 में 2 कॉमन था और टाइप 3 में नो कॉमन था, है कि नहीं। तो हम लोग टाइप 2 टाइप 1 क्लियर हो चुका था। अगर वीडियो में नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा, आप देख सकते हैं वहाँ से। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। अब इसमें देख रहे हैं हम लोग 2 कॉमन, ठीक है ना। अब देखें कौन कौन कॉमन है। 3 और 6, 3 और 6 कॉमन है। अब हमको विपरीत बताना है कि 1 का विपरीत क्या होगा। तो इसमें कॉमन कौन है, 3 और 6। 3 और 6 हटा दिए, बच कौन गया, जो बच गया वो एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। यानी 1 का विपरीत क्या हो गया, 2। अगर हमको पूछेगा 3 या 6 का विपरीत क्या होगा, तो जो संख्याएं नहीं दिख रहा है वही एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। कौन संख्या नहीं दिख रहा है, एक सी नहीं, एक कौन नहीं दिख रहा है, एक 4 नहीं दिख रहा है, एक 5 नहीं दिख रहा है। यानी 3 का अपोजिट, 3 या 6 का अपोजिट कौन हो सकता है, 4 या 5, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं, इसे को मान लेते हैं, पूछेगा 3 का विपरीत कौन होगा, 4 या 5। अब पूछेगा 6 का विपरीत कौन होगा, 4 या 5। दोनों में से कोई एक होगा, कंफर्म नहीं बता सकते। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए इसमें कौन सा कॉमन है, ए और एफ। ए और एफ जो बच गया एक दूसरे के विपरीत होगा। कौन कौन बच गया, ई, यानी ई का विपरीत क्या हो गया मेरा, बी। इधर से ही बोल सकते हैं बी का विपरीत ई और ई का विपरीत बी, ठीक है। अगर पूछता है मेरा ए का विपरीत कौन हो जाएगा, सी अथवा डी, क्योंकि ए का विपरीत एफ तो होगा नहीं, ए का विपरीत ई नहीं होगा, ए का विपरीत एफ बी नहीं होगा। तो बच कौन गया, सी अथवा डी। और यहाँ से पूछता है एफ का विपरीत क्या होगा, तो इसमें भी हो जाएगा सी अथवा डी, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं। देखिए इसको ध्यान से देखना, आपको इम्पॉर्टेंट है। इसमें थोड़ा ऑप्शन के अनुसार देखना है, ठीक है ना। तो हमको क्या हम सबसे पहले निकाल लेते हैं विपरीत, कौन किसका विपरीत होगा। कितना कॉमन, 2 कॉमन ट्रिक है। 2 कॉमन कौन कौन कॉमन है, 2 और 5, 2 और 5, कोई दिक्कत नहीं। यानी 1 का विपरीत क्या हो गया मेरा, 3, और 3 का विपरीत 1। अब 2 का विपरीत क्या होगा, कौन हो सकता है, या तो 4 होगा या तो 6 होगा, ठीक है। और यहाँ से 5 का विपरीत भी पूछेगा, कौन हो सकता है, 4 अथवा 6। ये तो मेरा निकल गया। अगर मेरा ऑप्शन क्वेश्चन में क्या पूछा है, 2 का विपरीत क्या होगा। अगर ऑप्शन ऐसा रहता है, ऑप्शन ऐसा रहता है, ठीक है ना, ऐसा ऑप्शन रहता है तो हमको पूछा है 2 का विपरीत क्या होगा। तो 2 का विपरीत क्या हो सकता है, 4 अथवा 6। 4 अथवा 6, तो क्या 1 हो सकता है, नहीं, एक गलत हो गया। 3 भी नहीं हो सकता है, 5 भी नहीं हो सकता है। एक ऑप्शन हम जान रहे हैं, 2 का विपरीत कौन हो सकता है, 4 अथवा 6, या तो 4 होगा या तो 6 होगा। अब मेरा एक ही ऑप्शन बच गया, इनमें से कोई भी नहीं, तो मेरा ऑप्शन क्या माना जाएगा, डी। और इसमें 6 भी रहता तो भी हो सकता था, तो एक ऑप्शन और देता है, 4 अथवा 6, ठीक है। तो यहाँ से 6 नहीं उपलब्ध, एक ही मात्र मेरा ऑप्शन में है 4, तो ऑप्शन मारा जाएगा 4, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगर ऑप्शन ऐसा डालता तो देखिए 4 भी नहीं होगा, कंफर्म तो नहीं बता सकते हम, 4 होगा, ये भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा। अब देखिए 2 का विपरीत 4 अथवा 6, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ये तो गलत है। अगर ऑप्शन ऐसा रहता मेरा, तब क्या होता, क्या 4 हो सकता है, नहीं, संभावना है कि हो सकता है, लेकिन कंफर्म तो नहीं बता सकते हैं कि 4 ही होगा। 2 का विपरीत क्या कंफर्म बता सकते हैं 6 ही होगा, नहीं। देखिए तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं कहने का अर्थ है जो ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं, तो ऐसा तो नहीं। अब सी एंड डी, इनमें से कोई नहीं कहने का अर्थ है
कि इनमें जो दिया ऑप्शन गया है ना, उनमें से कोई नहीं हम ज्ञात कर सकते। क्या आप 2 का विपरीत कन्फर्म ज्ञात कर सकते हैं? नहीं ना। सी एंड डी कैन नॉट डिटरमाइंड, है कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इसको ध्यान से एक बार फिर आप वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन के अनुसार देखना है। ऐसा ऑप्शन रहेगा 4 में रहेगा, ऐसा ऑप्शन रहेगा तो ऑप्शन नंबर सी में रहेगा 4 अथवा 6। अगर ऐसा ऑप्शन रहेगा तो हम ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए क्या चाहिए, अब फिर हमको देखना है 2 कॉमन ट्रिक है, 2 कॉमन है। कौन कौन कॉमन है भाई? तो 2 और 4 कॉमन है, 2 और 4 कॉमन है, ठीक है। 2 और 4 कॉमन है, बच कौन गया? 6। 6 का विपरीत क्या हो जाएगा? 3 और 3 का विपरीत 6। अब बच गया 2। 2 का विपरीत कौन हो सकता है? 2 का विपरीत कभी भी 6 नहीं हो सकता है, 4 नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकता। बच कौन गया? 1 हो सकता है अथवा 5 हो सकता है। 4 का विपरीत भी पूछेगा तो 1 हो सकता है अथवा 5 हो सकता है, ठीक है। अब हमको पूछा है कौन सा विकल्प सही है, कौन सा विकल्प सही है। तो ये तो हम निकाल लिए, ठीक है ना, इसकी ज़्यादा जरूरत नहीं था। आप एक विकल्प से भी हटा सकते हैं। तो एक आप जानते हैं 2 विपरीत सतह कभी भी एक साथ ना ही छुप सकती है और एक साथ ना ही दिख सकती है, ठीक है। तो देखिए कहने का था ऊपर 4 है, अगर 4 देख पा रहे तो 4 का विपरीत जो होगा नीचे होगा, तो क्या उसको कभी देख पाएंगे आप? नहीं देख पाएंगे। जैसे 2 सामने है, 2 सामने तो पीछे वाले कभी दिखेगा? नहीं दिखेगा। इसका विपरीत कौन होगा? पीछे वाला ही होगा ना, ठीक है। यानी कहने का अर्थ है 2 विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती है और एक साथ कभी भी नहीं छुप सकती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या बता दिया है मेरा, 3 का अपोजिट कौन है? 6 और 6 का अपोजिट 3। यहाँ दोनों एक साथ दिखा दिया है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, एक साथ कभी दिखेगा क्या? नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा गलत है। अब देखिए यहाँ से 3 और 6 एक दूसरे के विपरीत है, तो इस ऑप्शन में क्या किया है? ना ही 3 को दिखाया ना ही 6 को दिखाया। तो कभी भी आप ध्यान में रखना है, कभी भी 2 विपरीत सतह ना ही एक साथ दिख सकती है और ना ही एक साथ छुप सकती है। इसमें क्या किया है? दोनों को छुपा दिया, ये इसलिए ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। इसमें भी दोनों को एक साथ छुपा दिया, ना ही 3 दिख रहा है ना ही 6 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया। तो एकमात्र मेरा बच्चा कितना? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक। चलते हैं आगे। क्या है? अब देखिए इसमें कौन कॉमन है? 2 ए और सी, ए और सी कॉमन है, कोई दिक्कत? अब बच कौन गया? बी। बी का विपरीत कौन हो जाएगा? एफ, और एफ का विपरीत बी। बच गया ए का विपरीत कौन? ए का विपरीत कौन हो सकता है? ए बी सी, एक डी। देखिए ए का विपरीत तो सी नहीं होगा, बी नहीं होगा, एफ भी नहीं होगा। बचा कौन? डी। और कौन बचा? ई। यानी ए का विपरीत कौन हो सकता है? डी हो सकता है या तो ई हो सकता है, ठीक है। और पूछेगा सी का, सी का विपरीत भी क्या हो सकता है? डी हो सकता है अथवा ई हो सकता है। ई तो हम लोग निकालनी है विपरीत, लेकिन हमको क्वेश्चन में पूछा क्या है? कौन सा विकल्प सही है, कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए इसमें बी एफ दोनों को दोनों दिखा दिया है, 2 विपरीत सतह है, यहाँ क्या दिखा रहा है? बगलगिरी दिखा दे रहा है, ठीक है ना। विपरीत सतह कहने का विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है, दोनों विपरीत है, अपोजिट है, एक दूसरे का अपोजिट है, तो कभी भी साथ में बैठ सकता है क्या? बगलगिर हो सकता है क्या? नहीं ना, इसलिए ऑप्शन ये गलत हो गया। दोनों का दोनों एक साथ दिखा दे रहे हैं। अब देखिए बी और एफ, इसमें दोनों फिर छुपा दिया, एक तो दिखना पड़ेगा, या तो बी दिखाते या तो एफ को, दोनों एक साथ छुपा दिया। तो 2 विपरीत सतह नहीं दिख सकती एक साथ, नहीं छुप सकती एक साथ, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, अब ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर डी में क्या है? बी और एफ दोनों एक साथ छुपा दिया, इसलिए गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अब टाइप थर्ड में क्या है? टाइप थर्ड बहुत ही आसान है। इसमें क्या था? एक भी कॉमन नहीं रहता था, जिसमें देखिए 1 2 3
4 5 6, कोई अंक कॉमन है, कोई संख्या कॉमन नहीं, तो नो कॉमन ट्रिक है इसमें। तो नो कॉमन ट्रिक में बहुत आसानी है, कोई दिक्कत नहीं। नो कॉमन ट्रिक में देखिए, या तो 1 का पूछे, या तो 2 का पूछे, या तो 3 का पूछे, है कि नहीं? किसी का पूछेगा, ये तीनों में से किसका हो जाएगा? 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। कनेक्ट करते, एक का विपरीत पूछेगा तो कौन कौन हो सकता है? 4 अथवा 5 अथवा 6। 2 का विपरीत पूछेगा तो इसी तीनों में से कोई हो सकता है। 3 का विपरीत पूछता है तो इसी तीनों में से कोई हो सकता है। इधर से भी पूछेगा, अगर मान लेते हैं पूछता है मेरा 4 का विपरीत कौन होगा, तो 4 का विपरीत कौन हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, अथवा 3 हो सकता है। अगर का 5 का पूछता है इसी तीनों में से कोई एक होगा। 6 का भी पूछता है तो इसी तीनों में से कोई एक होगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं आगे की ओर। देखिए, अब हम लोग केस 2 में 3 टाइप था, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1 में 1 कॉमन, टाइप 2 में 2 कॉमन और टाइप 3 में नो कॉमन। अब हम लोग केस 3 में चलते हैं। केस 3 में क्या था? मोर देन 2 फिगर, जब 2 से अधिक फिगर दर्शाया गया हो। ठीक है, तो ये भी बहुत ही आसान है। इसमें आपको बस जो हम लोग पढ़ लिए ना उधर आपको कंप्लीट है, तो इधर आप जो भी क्वेश्चन आएगा बहुत ही आसान से बना पाएंगे। दो या 2 से अधिक फिगर दिया जाएगा, आपको जितना अधिक फिगर दिया जाएगा उतना आपके लिए बेनिफिट है, आपके लिए उतना क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो इसमें हमको देखना क्या, हम लोग जो पीछे पढ़े ना 1 कॉमन, 2 कॉमन और नो कॉमन, उसी सब का ध्यान में यहाँ रखकर बनाना है। तो सबसे पहले हमको देखना है इसमें कि ऐसा कौन 2 फिगर चूज करें। आपको 2 फिगर चूज करना है जिसमें कोई एक ही संख्या कॉमन हो, है कि नहीं? 1 कॉमन ट्रिक लगाना है। 2 ऐसा कोई भी 2 फिगर चूज करें जिसमें एक ही कॉमन हो। अब कोई 2 स्वतंत्र कोई भी 2 फिगर चूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि 1 और 2 चूज करें, या तो 1 अथवा 3 चूज करें, या 2 अथवा 3 चूज करें, कोई भी चूज कर सकते हैं। तो हम देखना है सबसे पहले हमको 1 कॉमन ट्रिक कौन कौन लगता है, ठीक है ना, किस में मिलेगा। तो अब देख रहे हैं इसमें क्या 1 2 3, इसमें 4 5 6, एक भी कॉमन नहीं है। इसमें देख लेते हैं 4 5 6। अब देखिए फिगर 1 एंड फिगर 3 से, फिगर 3 देखिए, अब क्या लग रहा है? कौन कॉमन है? मात्र एक 3 कॉमन है, यानी 1 कॉमन ट्रिक है। अब 1 कॉमन ट्रिक में क्या लिखते हैं? लिख देते हैं 3 लिख दिए। अब क्लॉकवाइज घूम गए, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, इसमें 3 के बाद क्या है? क्लॉकवाइज घूम के 3 के बाद 5 और 5 के बाद 4, कौन बच गया? 1 6, यानी 3 का मेरा क्या हो जाएगा? 3 का विपरीत 6, 1 का विपरीत 5, 2 का विपरीत 4। ठीक है, अब देखिए हमको क्वेश्चन में क्या पूछा था? 4 के विपरीत कौन सी संख्या है? 4 के विपरीत कौन सी संख्या है? तो क्या देख पा रहे हैं? 4 का विपरीत कौन सी संख्या है? 2, यानी मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, तो देखिए केस 3 जो है ना बहुत ही आसान है। इसमें तो आपको सबसे पहले देखना है, एक कॉमन ढूंढना है कि इसमें 2 ऐसा कोई फिगर चूज करना है जिसमें मात्र एक ही कॉमन हो। अगर एक नहीं मिलता 2 लगा दीजिए, ठीक है ना, एक ना आपको मिल ही जाएगा। ठीक, तो बहुत ही आसान है। अगर आप पिछले आप टाइप 2 अगर अच्छा से पढ़े हैं, केस 2 तो अच्छे से पढ़े हैं, तो इधर बहुत ही आसान है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। देखिए फिर मेरा 4 फिगर दिया है, अब क्या बोले? फिर इसमें कोई 2 ऐसा फिगर चूज करना जिसमें 1 ही कॉमन हो। ठीक है, अब देखिए कौन है कॉमन। इसमें 4 5 6, 3 4 5, इसमें 2 4 और 5 2 4, इसमें नहीं कॉमन, 2 कॉमन निकल रहा है। इसमें देख लेते हैं 1 2 3, इसमें और इसमें अगर लेते हैं तो नहीं होगा। अब देखिए इसमें हम ले सकते हैं, इसमें 3 कॉमन है और एक ही संख्या इसमें भी 3 ही कॉमन है। ठीक है, तो लिखिए अब हम 3 पकड़े, क्लॉकवाइज घूम गए, 3 पकड़े, क्लॉकवाइज घूम गए, 3 के बाद 5, अब 5 के बाद 4, इसमें 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, यानी बताइए 4 का विपरीत 2, 5 का विपरीत 1 का 3 का क्या हो गया? 6। ठीक है, और कोई बोलेगा नहीं हम ऐसा चीज़ नहीं करेंगे। देखिए इसमें भी एक ही कॉमन लग रहा है, एक इसमें किस में था? फ्रॉम 2 एंड 3 से। ठीक है,
और हम अगर कोई चूज करता है 1 एंड 4 से चूज करेगा, इसमें भी देख पा रहे हैं कि कॉमन है, मात्र एक ही 6 कॉमन है, इसमें 6 कॉमन। अगर इससे कोई लेता है तो क्या पकड़ेंगे हम यहाँ 6, क्लॉकवाइज घूम जाना है, 6 के बाद क्लॉकवाइज 4, 4 के बाद 5, उसमें अगर 6 पकड़े 6 के बाद 2 और 2 के बाद 1। अब दोनों से देखेंगे एक ही मेरा आंसर आएगा, ठीक है, बच गया 3। कोई दिक्कत है नहीं? देखिए 3 का विपरीत 6, इसमें भी 3 का विपरीत 6, 4 का विपरीत 2, इसमें भी 4 का विपरीत 2, 5 का विपरीत 1, इसमें भी 5 का विपरीत 1। बस ध्यान रखना है कोई 2 ऐसा फिगर चूज करना है जिसमें एक ही कॉमन हो, और वैसा कोई भी फिगर आप स्वतंत्र है 2 कोई भी फिगर चूज कर सकते हैं, ठीक है। आपको आंसर एक ही देगा। तो हमको क्वेश्चन में क्या पूछा था कि 5 का विपरीत क्या होगा, तो 5 का विपरीत क्या होगा 1, यानी आंसर मेरा क्या हो जाएगा 1, ठीक है। चलते हैं आगे की ओर। अब हम लोग देखना है क्या चीज, केस 4 में क्या था, ओपन डाइस, ओपन डाइस, ठीक है ना। अब ओपन डाइस में आपको बताना है कौन किसका विपरीत है, ठीक है। तो ओपन डाइस बहुत ही आसान है, आपको बस थोड़ा सा माइंड में रखना है। क्या करना है, किसी को पकड़ना है, अब एक को पकड़े एक को छोड़ना है, एक को पकड़ना है, यानी एक जैसे एक लिए इसको छोड़ दिए इसको पकड़े, एक के बाद एक लेना है, कहीं से चूज कर सकते हैं। जैसे 1 का विपरीत क्या हो जाएगा 3, और 3 का विपरीत 1। अब देखिए इसको लिए, एक को छोड़े इसको पकड़े, यानी 2 का विपरीत क्या होगा 4, और 4 का विपरीत 2। अब देखिए ये 5 हो गया, ये 6, एक दूसरे के विपरीत होगा, एक छोड़ना है, एक के बाद एक छोड़ के पकड़ना है, ठीक है ना। यानी 5 का विपरीत क्या होगा 6, और 6 का विपरीत 5। इसमें अगर हम पकड़ते हैं तो देखिए 4, एक छोड़ दिए 6, यानी 4 का विपरीत 6, और 6 का विपरीत 4। अब इधर से पकड़े, देखिए एक छोड़ दिए इसको पकड़े, यानी 1 का विपरीत 5, और 5 का विपरीत 1। अब बच गया 2 और 3, जो बच गया एक दूसरे के विपरीत होगा, यानी 2 का विपरीत कितना 3, और 3 का विपरीत 2, ठीक है। बहुत ही आसान है, एक छोड़ना है एक पकड़ना है, एक छोड़ना है एक पकड़ना है, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं आगे की ओर। अब देखिए इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा छूटा हुआ है, आगे देखते हैं। देखिए इसमें क्या क्वेश्चन है, देखिए ए मेरा दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, आपको बताना है निम्नलिखित में कौन सी आकृति सही है, ठीक है। तो अगर हम देखें इसको पकड़े तो इसको छोड़ें इसको पकड़े, यानी एक दूसरे के विपरीत होगा, ये दोनों एक दूसरे के क्या है विपरीत है। अगर इसको पकड़े तो इसको छोड़े फिर इसको पकड़े, यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएगा विपरीत हो जाएगा, और जो बच गया वो एक दूसरे का विपरीत होगा, यानी ए किसका विपरीत हो जाएगा बी का, और बी किसका विपरीत हो जाएगा ए का, ठीक है। अब आप थोड़ा सा ध्यान रखना है, अभी क्या बोले हम, 2 विपरीत सतहें कभी भी एक साथ नहीं छुप सकती है और कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती, बस इतना ही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। देखिए ए बी क्या है एक दूसरे को विपरीत है, इसमें दोनों एक साथ दिखा दिया है, हो सकता है क्या नहीं, ये गलत हो गया मेरा, इसमें भी एक दोनों साथ दिखा दिया है, हो सकता है कि नहीं। इस ऑप्शन में मेरा क्या किया है, दोनों का दोनों गायब कर दिया है, ए बी में से कोई तो एक दिखेगा ना, तो एक दूसरे का विपरीत है तो नहीं एक साथ, ये सब कभी भी एक साथ नहीं छुप सकती है, तो इसमें दोनों का दोनों छुपा दे, इसलिए गलत है ऑप्शन नंबर सी। मान लेते हैं ऑप्शन ए था पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे की ओर। तो क्या है मेरा क्वेश्चन, देखिए ए मेरा दिया हुआ है डाइस, ओपन डाइस, अब बताया है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो आपको देख लेना, सबसे पहले हम विपरीत निकाल लेते हैं, कौन किसका विपरीत होगा। तो देखिए हम अगर डॉलर को पकड़ते हैं तो एक को पकड़े, एक को छोड़, इसको छोड़ दिए, इसको पकड़े, यानी डॉलर का विपरीत हैच। अब देखिए परसेंटेज का विपरीत अगर निकालते हैं तो इसको छोड़ दिए, इसको पकड़े, परसेंटेज का विपरीत कॉपीराइट,
अब देखिए एट द रेट का विपरीत क्या हो जाएगा, ट्रायंगल। ठीक है, अब हमको जानते हैं किसी भी दो विपरीत सतह यानी दो विपरीत सतह ना ही एक साथ दिख सकती है ना ही एक साथ छुप सकती है। आपको ये माइंड में बैठा लेना है, सेटअप कर लेना है। ऑप्शन एलिवेट बहुत अच्छा मेथड है। अगर इसको आज माइंड में बैठा लेते हैं कि दो विपरीत सतह नहीं तो एक बार छुप सकती है नहीं तो एक बार दिख सकती है। तो देखिए इसमें क्या किया है मेरा डॉलर, देखिए इसमें एट द रेट और क्या है ट्रायंगल एक साथ दिखा दिया है, एट द रेट ट्रायंगल एक साथ दिखा दिया, इसके कारण गलत हो गया। अब इसमें देखिए डॉलर हैच एक साथ दिखा दिया, इसके चक्कर में गलत हो गया। ठीक है, अब इसमें देखिए परसेंटेज, ऑप्शन नंबर डी में परसेंटेज और कॉपीराइट एक साथ दिखा दिया इसलिए गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं हम लोग। अब इसमें ध्यान से देखना है, वो हम जानते हैं विपरीत बोले तो दुश्मन मान लेते हैं, दुश्मन। और जानिए दो दुश्मन एक दूसरे से किसी प्रकार से कनेक्ट नहीं होता है, किसी तरह से कनेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो बस तुमको ही माइंड में रखना है कि दो दुश्मन आपस में कभी भी एक दूसरे से किसी तरह से कनेक्ट नहीं होता है। हमको यहाँ क्वेश्चन में पूछा है एक विपरीत क्या है। अगर अल्टरनेट से आप लेते हैं तो देखिए 3 अगर लिए तो 4 आया, यानी 3 का अपोजिट तो हम जान गए, 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4 आएगा। अब तो कोई अल्टरनेट ले नहीं सकते। तो अब देखिए जरा सा यहाँ ये दो का एरिया है ना, ये एरिया किसका है 2 का इतना, और ये एरिया किसका है 5 का, यानी एक दूसरे से कनेक्ट है ना। यहाँ 2 और 5 किसी ना किसी प्रकार से कनेक्ट है। अब किसी ना किसी प्रकार से कनेक्ट है यानी 2 का विपरीत तो कौन नहीं हो सकता है 5 नहीं हो सकता है, और 2 का विपरीत कौन नहीं 1 नहीं, यानी 2 का विपरीत है कौन 6। ठीक है, अब 2 का विपरीत 6 हो गया तो 1 का विपरीत कौन हो जाएगा 5, यानी 1 का विपरीत कितना हो जाएगा 5। ये मेरा क्या हो गया आंसर। चलते हैं आगे। देखिए ये मेरा फिगर दिया हुआ है और इसमें बोला है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए पासे का प्रतिनिधित्व करेगा जब इस पासे को बंद किया जाता है। यानी इस पासे को अगर हम बंद करते हैं, क्लोज करते हैं, बंद करते हैं तो पासा किस तरह से दिखेगा आपको बताना है। ठीक है, तो हम पहले विपरीत निकाल लेते हैं। इसको पकड़े, इसको छोड़े, ये मिल गया मैंने, यानी डी का विपरीत क्या हो गया मेरा ई हो गया। अब देखिए ए को पकड़े, इसको छोड़े, इसको पकड़े, यानी ए का विपरीत क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, और बी का विपरीत तो जान रहे हैं दोनों हो जाएगा। अब ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान देना आप। अब देखिए इधर से देखिए 1 2 3 4, एक कौन सा डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। अब देखिए जो आंसर देगा ना वो एंटी क्लॉकवाइज देगा। अब कैसे बोलिएगा कैसे एंटी क्लॉकवाइज देगा। और देखिए फिगर मेरा ओपन है, अगर इसको हम ऊपर से इधर से बंद करते हैं तो ये सब तो जो लिखा है वो दिखेगा क्या नहीं, बंद हो जाएगा। इसको हम पीछे तरफ से बंद करेंगे, क्या करेंगे पीछे तरफ से बंद करेंगे। तो बताइए आगे तरफ से मेरा क्लॉकवाइज है तो पीछे तरफ से कैसे हो जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, यानी मेरा प्रश्न में अगर दिया रहता है क्लॉकवाइज तो आंसर में क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब देखना यानी 1 2 3 4 जो है क्लॉकवाइज दिया प्रश्न में तो आंसर में मेरा क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब देखिए अब हमको पहले देखना है कि बी डी ई और ये मेरा जो बी का अपोजिट क्या हो जाएगा जो दिया है फिगर ना, यही तो विपरीत हो जाएगा। अब देखिए अब ऑप्शन नंबर ए मेरा क्यों गलत हुआ। ऑप्शन नंबर देखिए एक दूसरे बी और ई एक दूसरे क्या है विपरीत है, ये दोनों क्या है एक साथ में दिखा दिए, इसलिए ऑप्शन नंबर ए मेरा गलत हो गया। अब देखिए 1 2 3 4 मेरा एक क्लॉकवाइज था, इसमें 1 2 3 4 ये तो क्या दिया है एंटी क्लॉकवाइज दिया है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब इसमें देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 क्या दिया है क्लॉकवाइज। मेरा आंसर क्वेश्चन में अगर क्लॉकवाइज रहता है तो आंसर में क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान रखना, तो इसलिए गलत हो गया। अब इसमें देखना है 1 2 3 4 ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। आपको ध्यान से देखना है ऑप्शन नंबर बी भी एंटी क्लॉकवाइज है, ऑप्शन नंबर डी भी एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, आपको ध्यान देना है। अब कैसे हम ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, हटा कैसे सकते हैं कि बी सही होगा या डी सही होगा, एक के हटाएंगे तभी तो हम बता सकते हैं कौन सही है।
तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए जो डी से कनेक्ट है ना ए, यहाँ पे डी से कनेक्ट कौन सा है मेरा, डी से कनेक्ट ए है, लेकिन यहाँ देखिए तो डी से कनेक्ट कौन है, 4 है। क्या हो सकता है, ए से कनेक्ट कौन है, ए है। तो क्या ए कनेक्ट हट जाएगा, नहीं हटेगा तो नहीं, कनेक्ट जिससे वो ऐसे ही नहीं रहेगा। यानी डी से कनेक्ट ए है, लेकिन यहाँ डी से बता रहा है 4, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ देखिएगा डी से कनेक्ट एक ही होगा, इधर डी होगा पीछे तरफ से। यानी देखिए कोई दिक्कत है, ई से कनेक्ट कौन है, ई से कनेक्ट 3 है, देखिए यहाँ 3 है कनेक्ट। यानी सी से कनेक्ट कौन है, सी से 2 कनेक्ट है, सी से 2 कनेक्ट है। यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। अब दिया है मेरा, अब फिर वही देख लेना। सबसे पहले इसको देख लीजिए, 1 2 3 4 कैसे दिया है, एंटी क्लॉक वाइज। अरे मेरा प्रश्न में एंटी क्लॉक वाइज है तो आंसर क्या हो जाएगा, क्लॉक वाइज। अब थोड़ा अल्टरनेट निकाल लेते हैं। पी का अल्टरनेट क्या हो जाएगा, एक को छोड़ना है, इसको पकड़े, इसको छोड़ दिए, इसको पकड़े, पी का क्यू। अब एम को पकड़े, एन को छोड़ दिए, टी को। एम का विपरीत कौन हो जाएगा, टी। अब बताइए एन का विपरीत क्या हो जाएगा, जो ये सब बचेगा मेरा, है कि नहीं, कोई दिक्कत है। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है, ए मेरा 1 2 3 4 जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है। अब इसमें क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। सबसे पहले देखिए सब तिरछा तिरछी कर दिया मेरा, लेकिन क्या है, तिरछा तिरछी क्या है, छोटा स्क्वायर है ना। ये तो मेरा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो गया, इसको ऐसे दे दिया, ऐसे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, है कि नहीं। यानी ए और बी आंसर मेरा गलत हो गया, यानी पहला दूसरा आंसर मेरा गलत हो गया। अब तीसरा चौथा देखते हैं हम लोग जरा। अब 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 मेरा क्या है, क्लॉकवाइज। अब इसमें देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ देखिए 1 2 3 4 क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज बता रहा है, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें क्लॉकवाइज है ना, 1 2 3 4, यानी ये मेरा सही आंसर है। कोई दिक्कत, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। एक मेरा लास्ट टाइप बचा हुआ था क्या, केस 5। केस 5 में क्या था, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। तो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन एक मेरा क्या है, देखिए ये केस मेरा क्या है, केस 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। केस 5, अब देखिए यदि 1 5 के विपरीत है, यदि 1 जो है 5 के विपरीत है, अरे देख लीजिए, लिख लीजिए, 1 किसका विपरीत है भाई, तो 5 का विपरीत है। अब क्या बोला, और 2 3 का विपरीत है, 2 जो है 3 का विपरीत है, ठीक है। अब बच कौन गया भाई, तो बच गया 1 4, यानी 4 किसका विपरीत हो जाएगा, 6 का विपरीत हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ से विपरीत निकाल लिए, कोई दिक्कत है नहीं। अब क्या बोला है, ऑप्शन नंबर 1 क्या है, कौन सा कथन सही है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो पहला क्या है, 4 3 और 6 के समीप है, 3 और 6 के समीप है। क्या 4 जो है 6 के समीप कभी हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, 4 विपरीत है, तो समीप कहाँ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा गलत हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बोला है, ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। 4 जो है 6 के समीप है, फिर 4 क्या बोल दिया, 6 के समीप है। क्या हो सकता है, नहीं। क्यों नहीं हो सकता है भाई, 4 जो है 6 के विपरीत है, तो समीप कैसे हो सकता है कि नहीं। यानी ऑप्शन नंबर सी इज गलत है। इसमें देखिए 6 किसका समीप है, 3 और 4 का समीप है। 6 जो है 4 का समीप बता रहा है, 6 जो है 4 का समीप हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है क्या, नहीं। क्यों नहीं हो सकता भाई, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तो समीप कैसे होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इज मेरा गलत है, ऑप्शन नंबर डी भी क्या है, गलत है। तो एक ही ऑप्शन बच गया मेरा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है।